दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक संत के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति संत को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, मैं अपने आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरे आंखों में असहनीय जलन और पीड़ा होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी है। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। वह संत ने व्यक्ति की सभी समस्या को ध्यान से सुना और फिर कहा कि हमारे आयुर्वेद में आंखों के संबंधित पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा भी महर्षि बागभट्ट जैसे कई चिकित्सक, कई गुरु इससे संबंधित कई नियम बताए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित करने वाला बदलाव तुम खुद देखोगे। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे आंखों से संबंधित सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। 100% गारंटी है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसे ध्यान से अंत तक सुनो। फिर वह महात्मा कहते हैं, आयुर्वेद के पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुला किए अपने मुंह के लार को आंखों पे लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे ही अपने मुंह के लार को अपने उंगली में ले लो और इसे अपने आंखों की कोर में काजर की तरह लगाओ। ये एक रामबाण इलाज है। असल में हमारे लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं जो इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपनी मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। जब तुम अपनी आंखों को धोते हो तो उन्हें ऐसे ही मत धोना, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो और फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी भी तेजी से ना करो कि आंखों में दर्द हो और वो लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेज छींटे मारनी है कि वो पानी आंखों के अंदर चला जाए। काफी देर तक पानी के छींटों को आंखों में मारने से आंखों के अंदर की छोटी छोटी गंदगी भी पानी के साथ मिलकर बाहर बह जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के छींटे मारेंगे तो आंखों का कचरा मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही बाहर निकल जाए, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां आंखों में सिर्फ धूल मिट्टी जाने से या फिर कचरे के होने से ही पैदा होती है। और जब ये सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। और आंखों का स्वस्थ रखने का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट तक सूर्य देव को देखना है। और हाँ, इसे दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर या फिर सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले। सबसे अच्छा समय तो ये होगा कि तुम सूर्य देव के उगने और अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। स्टार्ट में इसे 1 मिनट से करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। पूरे दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती है और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती है। और अंत में 5 मिनट के बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों के ऊपर रख लो। और ध्यान रहे, आंखों के ऊपर दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। और तो और चक्षु उपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का
वैध कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा महत्वपूर्ण तरीका है आंखों का कसरत। ये आप कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसे सोने से पहले करने से अधिक ज़्यादा फायदा मिलता है। और इसे कैसे करना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके आंखों को उतना ऊपर और उतना नीचे ले जाओ। और साथ ही ये ध्यान रहे कि आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए। आपका सिर स्थिर होना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार दाएं और 10 बार बाएं ले जाइए। और इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार निचली कोने की ओर ले जाओ। और इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति में